मुझे गूगल सर्च यूज करते करते 12 से 15 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आप भी कई सालों से गूगल सर्च यूज कर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में गूगल सर्च से रिलेटेड जो मैं आपको कुछ टिप्स या ट्रिक्स या फिर मैं कहूँ कुछ ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ दैट विल सीरियसली ब्लो योर माइंड। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपको हैक्स बताने वाली हूँ, तो इनमें से यू नेवर नो कि आपके कब कौन सी काम आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसमें मैं आपको कुछ और हैक्स बताऊं गूगल सर्च से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम गूगल सर्च की कुछ हैक्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं गूगल पर, और ये जो जितनी भी मैं आपके लिए जो टिप्स लेकर आई हूँ, जो मैं हैक्स लेकर आई हूँ, ये सभी के सभी आपकी लाइफ को काफी ईजी बना देंगी। ठीक है, तो एक भी ट्रिक आपको मिस नहीं करनी है। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं गूगल पर। ये मैंने इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया है, जिससे जो भी हमारे रिजल्ट्स हमें मिले वो बिना किसी लोकेशन या फिर मेरी सर्च हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हो, तो इसलिए मैंने इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया है। अब तो जो पहली ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस ट्रिक से अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो और वहां पर आपको लगता है कि यार ये कोई ब्रांड है या फिर ये कोई प्रोडक्ट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो अपनी जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है सर्च रिजल्ट से, अगर कोई वर्ड, कोई ब्रांड, कोई प्रोडक्ट आप एलिमिनेट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, यार इसको छोड़ के बाकी सारे मुझे रिजल्ट दिखाई दें, तो उसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बताने वाली हूँ। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे कि मैंने टाइप किया बेस्ट एंड्रॉइड फोन इन इंडिया। ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अब मुझे पता है कि यार एंड्रॉइड फोन जब भी मैंने सर्च करूंगी ना, तो सैमसंग तो बार बार इसका नाम आएगा। जैसे कि मैं सैमसंग का मोबाइल नहीं खरीदना चाहती, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, इस तरह से माइनस का साइन लगाएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर सैमसंग। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा के आपको सैमसंग लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, अब आपके सामने जो रिजल्ट हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो भी आपके सामने रिजल्ट हैं उनमें आपको बहुत सारे मोबाइल फोन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मोबाइल फोन नहीं है जहां पर सैमसंग हो। कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है आपको जहां पर सैमसंग वर्ड यूज हुआ हो। ठीक है, तो इजंट इट अमेजिंग। इस चीज को आप बहुत सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हो। कोई आप ब्लॉग लिख रहे हो, कोई आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हो, तो उस ब्लॉग में भी आप चाहते हो कि ये वर्ड ना आए, तो आप इस तरह से माइनस करके उस फ्रेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको दूसरा सैंपल दिखाऊं, अगर हम यहाँ पर सैमसंग नहीं लगाते और सिर्फ बेस्ट एंड्रॉइड फोन इंडिया करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सैमसंग 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 काफी सारे आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इजंट इट अमेजिंग। अब वहीं जो दूसरी टिप है, वो जो अभी हमने माइनस किया वर्ड को, यानी एलिमिनेट किया, वहीं अगर मैं चाहती हूँ कि कोई वर्ड जरूर इंक्लूड हो, यानी अगर मैं एंड्रॉइड फोन इन इंडिया की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि यार ये सैमसंग वर्ड तो जरूरी आए, लाजमी ही आए, तो उसके लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंगल कोट के अंदर आपको लिख देना है सैमसंग। अब नेक्स्ट ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है कि आप अपने रिजल्ट्स को कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, फिर देखते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी जैसे कीवर्ड टाइप किया, जैसे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये टूल्स का ऑप्शन है। तो इस टूल्स के ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से दो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट इज एनी टाइम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये यहाँ पर कर सकते हो कि जो भी आपको सर्च रिजल्ट मिले हैं वो पब्लिश कब हुए हैं, यानी कितने पुराने हैं। तो जैसे अगर आपको मान लो वो ब्लॉग्स चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो कि लेट्स से कि पास्ट मंथ, यानी पास्ट मंथ ही पब्लिश हुए हैं, तो वो ही सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, देख सकते हो आप। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं पास्ट ईयर में जितने भी हुए हैं वो मेरे को यहाँ पर मिल जाए, तो वही आपको रिजल्ट मिलेंगे, उससे पुराने नहीं मिलेंगे। तो कई बार आपको जब अप टू डेट नॉलेज चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इवन आप देखोगे तो पास्ट आर, ये वो सारे हमारे ब्लॉग्स आ गए, वो सारी वेब पेजेस आ गए जो कि अभी लाइक 1 घंटे के अंदर ही जो या तो पब्लिश हुए हैं या फिर जो एडिट हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी सॉर्टिंग करने का फिल्टर है, जिससे आप ये कर सकते हो कि भाई जैसे यूट्यूब में आप देखते हो तो जो भी रीसेंट वीडियो है वो पहले आ जाएगी। अब इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ, और ये है स्पेसिफिकली इमेजेस पर। तो पहले चलते हैं हम इमेजेस पर। लेट्स सी कि मैं यहाँ पर कोई इमेज जो है सेलेक्ट करती हूँ, जैसे कि वॉल पेपर
फॉर डेस्कटॉप, ठीक है, वॉलपेपर फॉर लैपटॉप, जैसे मैं ये सर्च करती हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं। अब इन इमेजेस को आप क्या कर सकते हो, इनको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे अगेन आपको जाना है टूल पर जाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, यानी अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर की इमेज चाहिए, जैसे कि मान लो अगर मुझे जो भी मेरे को वॉलपेपर दिखें वो लेट्स से ग्रीन कलर में ही दिखें, तो ये देखो सारी जो ग्रीन कलर के वॉलपेपर्स हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। उसी के साथ ही अगर आप टाइप चाहते हो कि आपको क्लिप आर्ट चाहिए, आपको गिफ्ट चाहिए, आपको लाइन ड्राइंग चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे मैं अगर गिफ्ट पे सिलेक्ट करूंगी तो जितने भी जो गिफ्ट वाली जो मेरी वॉलपेपर है सिर्फ वही दिखाई देंगे। उसी के साथ ही ये टाइम वाला वो आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पर कोई भी जो साइज है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, यानी अगर आपको इस तरह से फुल HD, मीडियम या लार्ज उसमें चाहिए। अब जैसे मुझे बड़ी इमेजेस चाहिए क्योंकि मुझे वॉलपेपर के लिए चाहिए, तो जैसे ही मैंने लार्ज यहाँ पर सेलेक्ट किया तो जितनी भी वो इमेजेस हैं जो कि HD में है, अच्छी क्वालिटी में, वो ही यहाँ पर आ जाएंगी। तो इजंट इट अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं और आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अब चलिए वापस आ जाते हैं गूगल पर। मैं एक और अमेजिंग ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो जैसे कि Myntra.com, मैं बहुत सारी उससे शॉपिंग करती हूँ, लेकिन अगर Myntra.com पर मुझे अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि यार अब Myntra जैसे ही और कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, Myntra से रिलेटेड ही कौन सी साइट्स हैं, ये मैं एक एक क्लिक से देख पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सिंपली रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड टाइप करके आपको लगाना है यहाँ पर कोलन लगाने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगी Myntra.com। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा एंटर प्रेस किया तो Myntra.com से रिलेटेड जो साइट्स हैं, मतलब वो साइट जो कि Myntra.com जैसी सारी यहाँ पर आ जाएंगी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपस्टॉप, ये सारी साइट्स आ गई। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भाई कैनवा। अब कैनवा से रिलेटेड ही मुझे कोई साइट्स चाहिए, इससे मिलती जुलती ही साइट्स चाहिए। कैसे? एंटर दबाऊंगी और ये देखो पिकमंकी, पिक्टोचार्ट, बफर, easel.ly, ये सारी साइट्स आ गई जहां पर आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, यानी कैनवा से रिलेटेड। तो इजंट इट अमेजिंग। अब चलिए एक और ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रिक को सबसे ज्यादा यूज करते हैं SEOs, मतलब जो कि कीवर्ड रिसर्च करेंगे या फिर गूगल से कुछ भी उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये एक ट्रिक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप किया, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा। अब अगर मुझे हिडन वर्ड्स इसके चाहिए, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट के बीच में क्या वर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट से स्टार्टिंग में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से अपना जो कर्सर है वो वेबसाइट के आगे लेकर जाना है और यहाँ पर आपको लगाना है अंडरस्कोर और एक स्पेस दे देना है। जैसे ही आप ये स्पेस देंगे तो वेबसाइट डेवलपमेंट से जो आगे लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे लर्न एंड एसेंशियल टीम वर्किंग ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट, बेस्ट लैंग्वेज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, कोटेशन फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, यानी जो आगे के जो वर्ड्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ही आसान हो जाएगी। यही सेम चीज जो है आप इस तरह से वेबसाइट और डेवलपमेंट के बीच में भी अंडरस्कोर लगा के कर सकते हैं। तो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ में क्या सर्च कर रहे हैं, तो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट फॉर वेब डेवलपमेंट, तो इस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं जैसे यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इसके आगे अगर मैं जाके ऐसे अंडरस्कोर लगाती हूँ, स्पेस देती हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि किस तरह की जो सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग कोर्स में लोग पूछ रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट डिजिटल, फ्री डिजिटल, इस तरह से। और यही चीज जो है हम इस तरह से यहाँ पर भी लगा सकते हैं बीच में, तो हमें ये वाले वर्ड जो हैं एक्सपोज हो जाएंगे। सो है ना ये एक अमेजिंग ट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं। अगर आप कुछ भी इस तरह का पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लिटरेचर की जरूरत पड़ती है। तो अगर google.com में आप इस तरह से लिखेंगे scholar.google.com, यानी अभी मैं google.com ओपन नहीं कर रही, मैं क्या ओपन कर रही हूँ, www.scholar.google.com, तो आपको खुल जाएगी ये वाली साइट, दैट इज scholar.google.com। इस साइट का नाम है गूगल स्कॉलर। ये गूगल सर्च का ही एक कह सकते हो एक फिल्टर्ड वर्जन है। इसके अंदर अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही मिलेंगे, तो आप इनसे काफी सारे रेफरेंसेस दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप किया, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बुक्स, बहुत सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो भाई, सिंस 2022 टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, डेट के अकॉर्डिंग जो है इनको आप फिल्टर आउट सॉर्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे तो आपको काफी सारी बुक्स, काफी सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि सभी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है।
मेरी नेक्स्ट ट्रिक है उन सभी लोगों के लिए जो कि गूगल पर कुछ सर्च रिजल्ट ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से ही। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के वेब पेजेस को ढूंढना चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के ही कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है साइट लिखने के बाद में आपको लिखना है कोलन लिखने के बाद में जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ भाई myntra.com, तो myntra.com से ही मुझे रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर आप अपना कीवर्ड टाइप कर सकते हो, जैसे कि मुझे अगर चाहिए बाटा सैंडल्स और यहाँ पर मैंने myntra.com स्पेसिफिक कर दिया है, मुझे जो भी बाटा सैंडल्स मुझे मिलेंगी वो myntra.com से ही मुझे मिलेंगी। अब ये देखिए मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि जितने भी, इवन अगर मैं 7th पेज पर भी यहाँ पर जाती हूँ तो भी मेरे को कौन सी साइट मिल रही है, myntra.com, मतलब जितने भी रिजल्ट्स हैं सब myntra.com से आ रहे हैं। वैसे ही मैंने अगर wscuptic.com टाइप किया और मैंने बाटा सैंडल्स टाइप किया तो ऑब्वियसली बात है क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वी डिड नॉट सेल द बाटा सैंडल्स, तो ऑब्वियसली कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जैसे SEO टाइप करती हूँ तो देखो wscuptic.com से जितने भी हमारे SEO जहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है वो सारे वेब पेजेस आ जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इस तरह से सिर्फ कुछ भी रिजल्ट नहीं डालती और सिर्फ एंटर दबाती हूँ तो wscuptic.com के जितने भी वेब पेजेस हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब ये तो हमने बात की किसी स्पेसिफिक वेब पेज को ढूंढने के लिए या वेबसाइट के रिजल्ट ढूंढने के लिए। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें हम स्पेसिफिक फाइल टाइप देखेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कोई रिजल्ट आप ढूंढ रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ PDF ही चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे अभी हम देखते हैं, अब यहाँ पर इसके लिए आपको लिखना है फाइल टाइप लिखने के बाद में आपको लगाना है कोलन लगाने के बाद में जो भी फाइल टाइप आप चाहते हो। अब जैसे मान लो अगर आप PPTX चाहते हो यानी PPT में फाइल चाहते हो, या फिर लेट्स से अगर आप PDF में फाइल चाहते हो तो ये आपको लिखना है। फिर आप किस रिलेटेड आप फाइल चाहते हो, मतलब अब आपको अपनी जो सर्च क्वेरी है वो डालनी है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, एंटर मैंने प्रेस किया तो अब मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन खास बात क्या है इन रिजल्ट की, ये सारे रिजल्ट जो हैं PDF फॉर्मेट में है। ठीक है, इजंट इट अमेजिंग, PDF है। अगर मैं इसको PPTX कर दूंगी तो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो कौन से फॉर्मेट में आ रहे हैं, PPT फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारा फाइल टाइप है वो भी हमने स्पेसिफिक कर लिया। तो ये थी गूगल सर्च से रिलेटेड कुछ अमेजिंग हैक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बिल्कुल करना, और अगर सेकंड पार्ट देखना चाहते हो यानी अगर आप चाहते हो कि मैं और कुछ आपके लिए इसी तरह की हैक्स या फिर गूगल सर्च से रिलेटेड ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा अगर आप कोई बहुत ही अमेजिंग हैक जानते हो गूगल सर्च से रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WSCupTech चैनल। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़, फ्री कोर्सेज हम आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।